नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे बिहार स्पेशल की 1000 प्रश्नों का सीरीज चलाया जा रहा है और प्रत्येक सेट में हम 20 प्रश्नों को शामिल करते हैं। इसके साथ ही साथ वीडियो के अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न दिया जाता है जिसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो ये आपका ये सेट 2 है। इसके पहले सेट 1 अपलोड किया जा चुका है। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं इसमें पहले प्रश्न को। और ये सभी प्रश्न बिहार से जुड़े हुए हैं और ये बीपीएससी पीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो गेहूं और गुलाब एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और ये प्रसिद्ध साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है गेहूं और गुलाब। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार के किस नगर को सिल्क नगरी के नाम से जाना जाता है? यानी कि बिहार की सिल्क नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो वह है आपका भागलपुर। भागलपुर को बिहार में बिहार का सिल्क नगर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, नकटी झील बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो यह जमुई जिले में अवस्थित है। नकटी झील बिहार के जमुई जिले में अवस्थित है। इसके बाद 4th नंबर प्रश्न है, मुंगेर में बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की? तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार के मुंगेर में योगा यूनिवर्सिटी है, योगा बिहार स्कूल ऑफ योगा है। उसकी स्थापना स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने 1963 में किया था। 1963 में इसकी स्थापना की गई थी स्वामी सत्यानंद सरस्वती के द्वारा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं, 13वीं शताब्दी में हजरत मखदूम शाह के द्वारा स्थापित खानकाह कहाँ स्थित है? यानी कि 13वीं शताब्दी में हजरत मखदूम शाह के द्वारा फुलवारी शरीफ पटना में एक खानकाह की स्थापना की गई थी। वहीं आपसे पूछा गया है कि खानकाह कहाँ पे स्थित है? यह फुलवारी शरीफ पटना में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? तो बिहार में जो नेशनल पार्क की संख्या एकमात्र एक है और वह है वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है। और यह जो वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क है इसमें टाइगर प्रोजेक्ट भी चलता है, यानी कि वाल्मीकि नगर व्याघ्र परियोजना भी चलाया जाता है और यह गंडक नदी के किनारे स्थित है। तो बिहार में एकमात्र एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, राज्य में छात्र वृक्षारोपण योजना की शुरुआत कब की गई? 15 अगस्त 2006 में राज्य में छात्र वृक्षारोपण योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार गृह स्थल योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई? तो बिहार गृह स्थल योजना की शुरुआत वित्त वर्ष 2010-11 में किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बुद्ध स्मृति सह सम्यक दर्शन संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? बुद्ध स्मृति सह सम्यक दर्शन संग्रहालय की स्थापना वैशाली में की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो भारत के जो 28 राज्य हैं उन राज्यों में बिहार का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह 12वां स्थान है। इसके पहले 13वां स्थान था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, उसे अब 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है। इसलिए बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 28 राज्यों में 12वां स्थान रखता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष राजधारी सिन्हा थे और बीपीएससी की जो स्थापना है, आयोग की स्थापना है 1 अप्रैल 1949 में हो गई थी। यानी कि जो बिहार लोक सेवा आयोग है यह 1949 से कार्य कर रहा है और इसके प्रथम अध्यक्ष राजधारी सिन्हा जी थे। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो बिहार के नवादा जिले में अवस्थित है ककोलत जलप्रपात। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिहारी छात्र सम्मेलन में किसके नेतृत्व में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई थी? तो बिहारी छात्र सम्मेलन का जो मोतिहारी अधिवेशन हुआ था 1928 में, उस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई थी और ये नेतृत्व करता थे प्रोफेसर ज्ञान साहा। यानी कि प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में बिहारी युवक संघ की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 1928 में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो बिहार छात्र सम्मेलन के मोतिहारी अधिवेशन में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बिड़ला मंदिर पटना का
निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? दोस्तों, पटना में जो बाकरगंज का इलाका है उधर आपका है प्रसिद्ध बिड़ला मंदिर, और ये बिड़ला मंदिर जो स्थित है पटना में, इसका निर्माण राज बलदेव दास जी बिड़ला के द्वारा कराया गया था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, अर्जुन वृक्ष के पत्तों पर किस सिल्क के कीटों का पालन किया जाता है? तो जो अर्जुन का वृक्ष होता है उसके पत्तों पर तसर जो उसकी सिल्क उत्पादन करता है, एक फसल है जिससे सिल्क का उत्पादन होता है, तो इस तसर के कीड़ों का पालन अर्जुन वृक्ष के पत्तों पर किया जाता है, और ये जो कीट होते हैं इनसे तसर उत्पादन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत बिहार में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और जल निकासी नेटवर्क की स्थापना की जाएगी? तो वह योजना है स्मार्ट गंगा सिटी योजना। स्मार्ट गंगा सिटी योजना के तहत बिहार में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और जल निकासी नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस खनिज से गंधक मिलता है? दोस्तों, बिहार में गंधक काफ़ी अच्छे मात्रा में पाया जाता है, तो यह किस खनिज से मिलता है? तो यह मिलता है पाइराइट से। पाइराइट से गंधक निकलता है, यही पूछा गया है आपसे। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस बौद्ध स्तूप को राजा बेन का देवरा कहा जाता है? तो वह है केसरिया बौद्ध स्तूप, जो कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। केसरिया बौद्ध स्तूप को राजा बेन का देवरा कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, मौर्यकालीन राजप्रसाद पटना में किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आप जानते हैं पटना के कुम्हरार से मौर्यकालीन राजप्रसाद प्राप्त हुआ है। इसके बाद दोस्तों आज का जो 20 नंबर प्रश्न है, आखिरी जो प्रश्न है, वह है सरियामन झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बिहार के जो पश्चिम चंपारण जिला है उसके बेतिया शहर के बगल में सरियामन झील स्थित है, और यह जो सरियामन झील है यह एक प्रकार का गोखूर झील है। गोखूर झील आप समझ सकते हैं कि नदियों के द्वारा ये झील बनाए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं गोखूर झील। नदी का पानी किसी साइड में कट जाता है और फिर वहाँ से वह जल स्थिर हो जाता है किसी गड्ढे में, बड़े से गड्ढे में, तो उसको बोलते हैं गोखूर झील। तो सरियामन जो झील है वह एक प्रकार का गोखूर झील है। झीलों के बारे में हम ज्योग्राफी में स्पेशली वीडियो लेके आएंगे, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि गोखूर झील क्या होता है या फिर लैगून झील क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो जो फिलहाल जो सरियामन झील है वह बेतिया में है, और यह एक प्रकार का गोखूर झील का उदाहरण है। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि सेट 2 में ये टॉप बिहार के जीके के 20 प्रश्न शामिल किए गए थे। इसके बाद दोस्तों आज का जो अभ्यास प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि अभ्यास प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे वो आपको बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है उसको हम अगले वीडियो यानी कि सेट 3 में लेकर आपको बताएंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या हुआ, और अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करेंगे। दोस्तों इस प्रकार 1000 प्रश्नों का जो सीरीज चल रहा है इसमें हम डेली 20-20 प्रश्नों को शामिल करेंगे, और 20 प्रश्नों को आप याद करेंगे और उसको देखेंगे। फिर ऐसे करके हम लोग बारी बारी से लगभग 50 सेट ऐसे आपके लिए तैयार किए गए हैं, उनमें हम लोग 1000 से अधिक प्रश्नों को कवर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।